किसी ने एक ज्ञानी से पूछा, दुनिया की एक ऐसी चीज़ बताओ जो कभी मरती ना हो। और जवाब आया, मौत। मौत ही एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो कभी नहीं मरती है। बाकी हर चीज़ें जो पैदा हुई है उन्हें मरना ही होता है। पर 21वीं सदी की ये दुनिया इस अटल सत्य को झूठा साबित करने में लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया टॉक्स पर। मशीन्स और रोबोट्स के आने वाले इस युग में क्या हम एक साधारण से सैनिक को एक सुपर सोल्जर में तब्दील कर सकते हैं? यानी एक ऐसा सैनिक जिसकी ताकत के सामने गोले, बारूद और टैंक्स भी फीके पड़ जाएं। एक ऐसा सैनिक जिसमें इतनी ताकत हो कि फ्यूचर में आने वाले मिलिट्री के रोबोट्स को भी धूल चटा दे और धरती से लेकर स्पेस तक के युद्ध लड़ने के तरीके को ही बदल दे। एक ऐसा सैनिक जिसे ना तो कभी चोट लग पाए और जो ना कभी मरे। आज इंडिया टॉक्स पर हम ढूंढने जा रहे हैं कि कैसे होंगे फ्यूचर के सुपर सोल्जर्स। इंसानी शरीर को खड़ा रखने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे शरीर में मौजूद हड्डियों का ढांचा, जहाँ एक तरफ ये हमें दौड़ने, चलने, कूदने और खड़ा रहने में मदद करता है, तो वहीं यही सिस्टम वो बेस है जिसके ऊपर हमारा पूरा शरीर निर्धारित है। यानी इसे आप हमारे शरीर का बेस कह सकते हैं। पर जितने इसके फायदे हैं उतने ही इसके नुकसान भी हैं। हमारी हड्डियां हार्ड होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल भी है, यानी इसे तोड़ा जा सकता है। हम में से जितने भी लोगों ने बचपन में अपनी हड्डियां तोड़वाई है उन्हें पता है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कितना ज़्यादा कमज़ोर है। हम चाहे हाइट से गिरे या किसी तेज़ चलती हुई गाड़ी से टकराए, हमारे शरीर का पहला सिस्टम जो टूटता है वो है स्केलेटल सिस्टम। अब एक सेकंड का समय लीजिए और सोचिए कि अगर हमारे शरीर में स्केलेटल सिस्टम होता ही नहीं, यानी हमारा शरीर सिर्फ मसल से बना होता, तो कैसा होता? हम 10 मंजिला इमारत से भी कूद जाते और हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। हम वो सारे ही डेंजरस एक्टिविटीज़ बड़े ही आसानी से कर पाते जिन्हें करने से आज हमारी माएँ रोकती हैं। और स्केलेटल सिस्टम की यही खामियां सेनाओं को भी खल रही हैं। अब दुनिया भर की सेनाएं और प्राइवेट कंपनीज इसका इलाज ढूंढने में लग गई हैं, और इसका इलाज है आर्टिफिशियल लिम्स। अगर हमें 2060 या 2070 के किसी सैनिक से मिलने का मौका मिले तो हम ये देख करके हैरान हो जाएंगे कि उनके पास खुद के हाथ और पैर है ही नहीं। आने वाले 50-60 सालों में लगभग जितने भी दुनिया भर के सैनिक हैं वो अपने ओरिजिनल ऑर्गन्स को बदल करके आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगा लेंगे, यानी आर्टिफिशियल मेटेलिक हाथ और पैर। इन सब की शुरुआत होगी बीमारी को ठीक करने से, यानी ऐसे सैनिक जिनके युद्ध के समय अपना हाथ और पैर खो दिया है उन्हें ऐसे आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को रियलाइज़ होगा कि ये जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं ये सैनिकों को एक नई ताकत दे रहे हैं और ओरिजिनल लिम्स से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं ये आर्टिफिशियल लिम्स, तब धीरे धीरे सेनाएँ नॉर्मल हाथ पैर वाले लोगों को भी इन आर्टिफिशियल लिम्स में या आर्टिफिशियल सैनिकों में कन्वर्ट करने लग जाएंगी। हालांकि इसका एक इजी अल्टरनेटिव भी है जो कि हमें नियर फ्यूचर में ज़्यादा पॉसिबल दिखाई देता है। इस अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का नाम है एक्सोस्केलेटन, यानी हमारे शरीर से बाहर मौजूद स्केलेटल सिस्टम। और अगर आपको ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आइडिया लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पे आके लगभग खड़ा हो चुका है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियों ने इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। ये देखिए, ये है लॉकहीड मार्टिन का ओनिक्स। ओनिक्स लॉकहीड मार्टिन का एक एक्सोस्केलेटन है जो कि अमेरिकी सैनिकों को या फिर दुनिया भर की सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा ताकत दे सकता है। ये एक ऐसा स्केलेटल सिस्टम है जो हमारे मसल्स को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से पकड़ लेगा, और इस सिस्टम में हर जगह मोटर्स लगे हुए होंगे। इन मोटर्स की मदद से जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो कई गुना आसान हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारे पास आर्टिफिशियल मोटर्स हैं जो इन कामों को असिस्ट कर रही हैं। इन एक्सोस्केलेटन्स को लगाने के बाद एक सैनिक बड़े ही आसानी से 300-400 किलोमीटर पैदल ही चल लेगा, क्योंकि उसके शरीर पे जो एफर्ट लग रहा है वो नॉर्मल के मुकाबले 20 या 30 गुना कम लगने वाला है। इसके अलावा एक सैनिक अपने नॉर्मल स्पीड से कई गुना तेज़ी से भाग पाएगा। साथ ही साथ जितने भी भारी से भारी सामान है उनको बड़े ही आसानी से अपने इन्हीं दोनों हाथों से उठा पाएगा। इन एक्सोस्केलेटन्स के इस्तेमाल से सैनिकों की जो एंड्योरेंस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी और एक सैनिक कुछ हद तक सुपर सैनिक बन जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ये जो एक्सोस्केलेटन पहने हुए सैनिक होंगे ये कई गुना बेहतर फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। ये रही स्केलेटल सिस्टम की बात। अब हम थोड़ा और डीप चलते हैं। हड्डियों के अलावा इंसानी शरीर में जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है वो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स, यानी हार्ट, लिवर, लंग्स, ब्रेन और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हमारे शरीर के भीतर मौजूद हैं। यही वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और जिनके ख़राब हो जाने के बाद इंसान मर जाता है। इन ऑर्गन्स को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के खतरे होते हैं।
ये ऑर्गन्स एक्सटर्नल डैमेजेस की वजह से तो खराब हो ही जाती हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के गलत लिविंग हैबिट्स तक ऐसी कई सारे कारण हैं जिन वजह से ये ऑर्गन्स धीरे धीरे खुद ब खुद ही खराब होने लगते हैं। और 21वीं सदी में जैसे जैसे इंसानों के रहने का ढंग बदल रहा है, इन ऑर्गन्स का खराब होना और भी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। वहीं सैनिकों के लिए तो ये खतरा और भी ज़्यादा बड़ा है। किसी भी वक्त दुश्मन का एक बुलेट उनके सीने को चीरता हुआ उनके दिल से आके टकरा सकता है। ऐसे समय में सैनिक को सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, और वो है आर्टिफिशियल ऑर्गन। शुरुआती समय में इन आर्टिफिशियल ऑर्गन्स का इस्तेमाल सैनिकों की जान बचाने में किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन ऑर्गन्स का मास प्रोडक्शन शुरू होगा, हमारे एक्सोस्केलेटन्स की ही तरह ये इंसानों का एक शौक बन जाएगा। खास करके सैनिक जिन्हें बहुत ही चैलेंजिंग फिजिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बहुत ही बड़े मददगार साबित होंगे। सियाचिन जैसे ग्लेशियर के ऊपर जब भारतीय सैनिक को तैनात होना पड़ता है, तो सोचिए उनके शरीर को कितनी ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ती होंगी। 18,000 फीट की ऊंचाई पे उनके दिल को खून को पंप करते हुए दिमाग तक पहुंचाना होता है। इसके अलावा वैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी रहती है। अब अगर एक इंसान के दिमाग तक सफिशिएंट ऑक्सीजन ना पहुंच पाए तो वो इंसान काम किस तरह कर पाएगा। और जाहिर सी बात है, इस तरह के चैलेंजेस हमें नेचर के सामने असहाय बना देते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर उस सैनिक के हर्ट की जगह हम एक 3 गुना बड़ा साइज का हर्ट लगा दें, तो इसके बाद जो खून पहुंचाना है उसके दिमाग तक, वो कितने आसानी तक पहुंच पाएगा और 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन उसके दिमाग और शरीर को मिलेगा। यानी एक सैनिक की क्षमता को हम 3 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के साथ हमें ना सिर्फ बढ़ी हुई शक्तियाँ मिलेगी, बल्कि हमें रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। यानी अगर दुश्मन की गोली से हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं तो हम इनको रिप्लेस करके नए ऑर्गन्स भी लगा पाएंगे। एक सैनिक जिसके पास आर्टिफिशियल स्केलेटल सिस्टम और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हो, उसे मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हमें अपने सैनिक को अमर बनाना है। हमारा सैनिक ताकतवर तो बन गया है, पर अभी तक वो अमर नहीं बना है। अभी भी अगर कोई चाहे तो हमारे इस सैनिक को मार सकता है। अभी भी अगर कोई दुश्मन हमारे सैनिक को पूरी तरीके से कुचल के उसकी चटनी बना दे, तो हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के होने के बावजूद भी उस सैनिक की मदद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर। एक इंसान को जानवरों से अलग क्या बनाती है? हाथी और शेर जैसे जानवर के पास हमसे ज़्यादा ताकतवर शरीर होने के बावजूद भी इंसान पूरी दुनिया पे राज करते हैं, और लगभग हाथी और शेरों को एक्सटिंक्शन के कगार पे हम ले आए हैं। शायद इसका सिंपल जवाब हो सकता है हमारे ब्रेन्स। हमारे पास इन सभी जानवरों से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा केपेबल ब्रेन्स हैं। पर हमारा ब्रेन कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार ये भी एक ऑर्गन है। अगर इस ब्रेन को मार दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो एक तरह से हमारी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पर इसका भी एक सल्यूशन वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। कैसा हो कि अगर हम अपने ब्रेन्स को एक कंप्यूटर के ऊपर अपलोड कर दें। सोचिए अगर हम अपने दिमागों को कंप्यूटर के ऊपर अपलोड कर देते हैं तो हम इंटरनेट की मदद से अपने शरीर को किसी भी दुनिया के कोने में कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमारा दिमाग इंडिया में है लेकिन हमारा शरीर अमेरिका में है, और तब भी हम इंटरनेट की मदद से अपने यहाँ बैठे दिमाग से अपने उस शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे। अमेरिका में हमारी आंखें जो देख रही होंगी, यहाँ हमारा दिमाग उसे देख पाएगा। अमेरिका में हमारा शरीर जो महसूस कर रहा होगा वो हमारे दिमाग तक भी पहुँच जाएगा। और अगर आपके शरीर को किसी ने मार दिया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप किसी और शरीर को अपने दिमाग के साथ कनेक्ट कर लेंगे और उसे अपने शरीर की तरह इस्तेमाल करने लग जाएंगे। पर सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को अपलोड करेंगे कैसे? इसके 2 तरीके हैं। एक है मॉडर्न वैज्ञानिकों वाला तरीका। ये तरीका ऐसा है, हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, यानी 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स, और इनमें से हर एक न्यूरॉन 1000 से ज़्यादा कनेक्शंस बनाता है। यानी इन टोटल हमारे ब्रेन में कुछ 100-200 ट्रिलियन कनेक्शंस बनते हैं। यही वो कनेक्शंस है जिनकी मदद से हमारा दिमाग सोचता, समझता, याद करता और एक्शन परफॉर्म करता है। अब हम अगर अपने पूरे दिमाग को मैप कर लें तो इसके बाद हम अपने एग्जैक्ट एक न्यूरॉन को उसी तरीके से आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं और अपने ब्रेन का एक आर्टिफिशियल रेप्लिका बना सकते हैं। आने वाले समय में भी ब्रेन को मैप कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है। आप इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में टोटल 100 बिलियन स्टार्स हैं, और इसे कंपेयर कीजिए न्यूरॉन्स में, हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। यानी जितने स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, लगभग उतने ही न्यूरॉन्स एक इंसान के दिमाग में होते हैं। और ब्रेन को सक्सेसफुली मैप कर पाने से पहले हमें इन एक न्यूरॉन्स के ऊपर स्टडी करना होगा और इन सब के फंक्शन को अच्छे तरीके से समझना होगा, और उसके बाद इनमें जो ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस बनते हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ, लेकिन इसका एक आसान और मज़ेदार तरीका भी है।
एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग क्या चीज़ बनाता है, ये होती है उनकी यादें। मेरे अंदर जो यादें या मेमोरी है मेरे पैदा होने से लेके अभी तक, वो आपके अंदर मौजूद मेमोरी से अलग है। इन्हीं मेमोरीज़ का इस्तेमाल करके हमारा दिमाग दुनिया में आगे बढ़ता है और हमें सर्वाइव करने में मदद करता है। इसलिए जिसके पास जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतनी ज़्यादा यादें होंगी और उतना अच्छा वो आदमी दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा। हालांकि आज के दिन इंटरनेट के रूप में हम पूरे दुनिया की जो कलेक्टिव मेमोरी है उसे तो स्टोर कर ही पा रहे हैं, लेकिन एक इंसान की टोटल मेमोरी हम कहीं स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम किसी एक महापुरुष को ले और उनकी जो दिमाग की मेमोरी है वो सारी की सारी मेमोरी को एक कंप्यूटर में स्टोर कर दें और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस मेमोरी का इस्तेमाल करें, तो हम ये जान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंसान किस तरीके से सोचेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हमने महात्मा गांधी के दिमाग की सारी मेमोरी को स्टोर कर लिया होता और आज अगर हमारे पास वो मेमोरी होती तो हम AI की मदद से उसके अंदर आज के दिन के कुछ करंट प्रॉब्लम्स को डालते और उसके बाद वो हमें बता देता कि अगर महात्मा गांधी इस सिचुएशन में होते तो इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन देते। ऐसे ही अगर हम आज के महापुरुषों के मेमोरी को स्टोर कर ले तो हम फ्यूचर में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आज के महापुरुष क्या सोचते हैं और किस तरह का जवाब देते, ये हम फ्यूचर में जान सकते हैं। और इस तरह से शायद एक इंसान की सोच को कुछ हद तक हम अमर बना सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने सुपर सोल्जर बनाने का अपना सारा फार्मूला ढूंढ निकाला है, जिसमें से पहला फार्मूला होता है उनके एक्सोस्केलेटन को बदल देना, दूसरा फार्मूला होता है उनके वाइटल ऑर्गन्स को रिप्लेस करके आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगा देना, और तीसरा है उनके दिमाग को सीधे मैप कर देना ताकि वो एक तरह से अमर बन जाए। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलिट्री से जुड़े हुए मज़ेदार वीडियोस पाते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।